छत्तीसगढ़ में 3,000 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी डिजिटल नहीं हो सका प्रदेश। अब केंद्र सरकार से मिले करीब 4,000 करोड़ रुपए से कनेक्टिंग छत्तीसगढ़ का किया जा रहा दावा। 10 सूत्र की पड़ताल, अभी भी 1,200 से ज्यादा गांवों में नहीं पहुंचा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट। उठा सवाल, 2018 से 2025 के बीच मिले 3,000 करोड़ रुपए का कौन देगा हिसाब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पाव-पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जिसे डिजिटल बनाने के नाम पर केंद्र सरकार से फिर 3,942 करोड़ रुपए का बड़ा बजट मिला है। केंद्र ने राज्य सरकार को ये पैसा एडवांस्ड भारत नेट प्रोग्राम के तहत दिया है, ताकि प्रदेश के 11,682 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जा सके। लेकिन अब इसी दावे को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि अगर नए बजट से ही प्रदेश के गांवों को डिजिटल बनाया जाएगा तो 2018 से 2025 के बीच मिले 3,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ। अगर ये पैसे खर्च हो गए तो अब तक 1,200 से ज़्यादा गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट क्यों नहीं पहुंचा। देखिए पुराने बजट की पूरी पड़ताल और नए बजट पर क्यों उठ रहे सवाल। रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 3,000 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी डिजिटल नहीं हो सका प्रदेश। अब केंद्र सरकार से मिले 3,942 करोड़ रुपए से कनेक्टिंग सीजी का किया जा रहा दावा। 10 सूत्र की पड़ताल, अभी भी 1,200 से ज्यादा गांवों में नहीं पहुंचा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट। उठा सवाल, 2018 से 2025 के बीच मिले 3,000 करोड़ रुपए का कौन देगा हिसाब। कागजों पर डिजिटल क्रांति, लेकिन जमीन पर नेटवर्क का भारी संकट। इन दिनों छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है, और ये हाल भी तब हैं जब केंद्र सरकार प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और दूरस्थ गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम भेज चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि साल 2018 से 2025 तक मिले करीब 3,000 करोड़ रुपयों का क्या हुआ। अगर ये पैसे खर्च हुए हैं तो कहाँ, क्योंकि अभी भी प्रदेश के हजारों गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। सबसे बुरे हाल बस्तर, कोरिया, सरगुजा समेत दीगर आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है। यहां आज भी ग्रामीणों को कॉल करने के लिए पहाड़ियों या पेड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है। डिजिटल सेवाओं की बात तो दूर है, यहाँ नॉर्मल मोबाइल कनेक्टिविटी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि 3,000 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम फूंकने के बावजूद ये खाई क्यों नहीं पाटी जा सकी। अब कुछ आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल गांव हैं 19,567, जिनमें से 18,367 गांवों तक नेटवर्क पहुंचा है। जबकि केंद्र सरकार की अलग अलग स्कीम्स जैसे भारत नेट और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत राज्य को भरपूर पैसा दिया गया था, ताकि फाइबर नेटवर्क बिछाकर गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जा सके। अब नई किस्त के रूप में मिले करीब 4,000 करोड़ रुपए से उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन पुराने पैसों का हिसाब आज तक क्लियर नहीं हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कई प्रोजेक्ट्स असल में आधे अधूरे हैं, लेकिन कागजों पर उन्हें पूरा दिखाया गया है। जमीन पर न टावर लगे हैं, ना ही फाइबर लाइन का सही विस्तार हो पाया है। यानी डिजिटल इंडिया ठप और पब्लिक परेशान। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकार की ज्यादातर स्कीम्स अब पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण, पेंशन, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सेवाएं। लेकिन नेटवर्क विहीन क्षेत्रों के लोग खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गांवों की राशन दुकानों में अक्सर सर्वर डाउन होने का बहाना बनाया जाता है। वहीं नेटवर्क प्रॉब्लम का सीधा असर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर और परीक्षा पर भी पड़ रहा है। मामले में सबसे ज्यादा सवाल ठेकेदारों और विभागीय अफसरों की भूमिका पर उठ रहे हैं। आरोप है कि कई जगहों पर बेहद घटिया काम हुए हैं, लेकिन पेमेंट पूरा कर दिया गया है, जबकि कई मामलों में बिना काम के ही फाइलें क्लियर कर दी गई हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग की भारी कमी है। इस वजह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सही नतीजे नहीं मिल रहे हैं।
सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में डिजिटल क्रांति के लिए पैसा तो भरपूर आया है, लेकिन जमीन पर कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2018 से 2025 तक मिले 3000 करोड़ रुपए का हिसाब कहां है? तो ये था छत्तीसगढ़ का सूत्रधार, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का आ गया वक्त। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, हमारी वेबसाइट www.thesutra.com ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा, FB और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी जाइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, शुभ रात्रि। पिछले 15 दिनों से भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से कुछ राहत मिली है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड में आंधी, बारिश और ओले गिरने से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है। यूपी में गुरुवार को पिछले 2 दिनों के दौरान आंधी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। बिहार में भी 5 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार रात तेज बारिश और आंधी के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सिटीजनशिप नियम 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन करना होगा। साथ ही फिजिकल कार्ड के साथ EOCI दस्तावेज की भी सुविधा दी गई है। इससे प्रक्रिया ज्यादा सरल और डिजिटल हो जाएगी। नए नियमों में साफ किया गया है कि कोई नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकता। ये प्रावधान दोहरी नागरिकता से जुड़े हुए मामलों में स्पष्टता लाने के लिए जोड़ा गया है। अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमले करने के विकल्पों की जानकारी दी है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रेट कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ बैठकर ये विकल्प पेश किए। इसमें बताया गया कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। भारत के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने अप्रैल महीने में 2,42,000 करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के मुकाबले इसमें 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पहले सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2025 में 2,23,000 करोड़ था। आमतौर पर हर साल अप्रैल के महीने में टैक्स कलेक्शन मजबूत होता है। इसकी मुख्य वजह है कि मार्च में वित्त वर्ष खत्म होते समय कंपनी अपने पूरे साल के खातों का मिलान करती है। इसके चलते बकाया टैक्स का भुगतान अप्रैल में किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी। दोनों दर्रों से 10-10 दलों में 500 शिव भक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में मौजूद लिपुलेख दर्रे से यात्रा का संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.thesutra.com।